जय माता जी, जय द्वारकाधीश। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे है सुबह के 7:23 और मैं 7 बजे उठी थी। वैसे तो 6:30 बजे उठ गई थी, बट 10-10 मिनट करते करते मैं से गैप ले लेकर सो गई थी। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं बढ़िया हूँ, ऐसा कह सकते हैं। तो अभी गैस पर हमारे लिए चाय चढ़ा कर आई हूँ। तो चलो एक सिंपल से दिन की शुरुआत करते हैं। चाय बनाते हैं, सबके लिए चाय पीते हैं। तो आज है संडे, आज 8 दिन ख़त्म हो चुके हैं, तो धागा बांधना है। हम जाएंगे शिव जी के मंदिर। पीपल का पेड़ होता है ना, वहीं पर बांधना होता है। तो अभी मैं देखूंगी मुहूर्त कौन सा है आज का दिन का, तब भी मैं और मेरा छोटा भाई जाएंगे और बांध कर आ जाएंगी। तो चलो एक सिंपल से दिन की शुरुआत करते हैं। और आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही हमारे ऊपर वाले कमरे से। तो अभी बजे है 7:24, तो यहाँ पर हमारी चाय बन रही है। तो अभी बजे है 7:45, 7:52 और ये कपड़े नीचे से लेकर आई, तो यहाँ पर रखते हैं इन कपड़ों को। चलो, तो अभी बजे है 9:03 और मंदिर में आई थी मैं और रेम्बो। तो हमारी प्रार्थना हो गई है, पूजा हो गई है और आज लास्ट दिन था, रविवार है, तो आज के दिन हमने धूप भी दे दिया है। तो अभी बजे है 9:20 और ये ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, वहाँ पर जो ट्रैक्टर वाले भाई आते हैं ना, ये म्यूज़िक वही बजाते हैं पूरा दिन, दोपहर हो या शाम हो या मॉर्निंग हो। तो अभी जितने कपड़े धुले थे उतने सुखा दिए मैंने। और अभी चलो ऊपर चलते हैं और नाश्ता बनाते हैं। आज भी मैं लेट उठी क्योंकि मेरा सर का इतना दर्द भाग है ना, पिछले 2-3 दिनों से दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो आज मुझे एक रील बनानी है। वैसे तो मेरे दिमाग में और भी 2 रील्स आई है। हाय भगवान, टाइम नहीं मिलता मुझे घर के काम से रील बनाने का मौका नहीं मिलता। कितनी कितनी प्यारी प्यारी रील्स आ रही हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ क्राई बेबी वाली रील कर लूँ। आज खुद मेकअप करना है और दीदी ने वो पट्टियाँ भी तो बनाई, मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर सुखाई है इसको ना, एक साइड ये अभी नहीं बताती, ये ना इसे पहननी है मुझे। अब ये तो सोच ही लो कैसे पहननी। तो इसमें भी कलर किया है ना, तो इसको पहले कलर को ऐसे निचोड़ के निकालना पड़ेगा ऐसे करके, ताकि कलर निकल जाए और बाकी का रह जाए। तो चलो ऊपर चलते हैं और नाश्ता बनाते हैं जल्दी। मॉर्निंग सॉरी दोपहर का खाना जल्दी बनाते हैं ताकि हम रील शूट कर सके, फ्री हो जाए। तो चलो चलते हैं ऊपर और क्या बोलते हैं, पब्लिक नाश्ता बनाते। पब्लिक बेचारी क्या ही बोलेगी। अभी बजे हैं 11:01 और आज खाने में आखा मूंग की सब्ज़ी, पर मैंने चावल को बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो अभी बजे है 11:22 और सारे कपड़े मैंने अच्छे से सुखा दिए हैं। तो देखो, जो चीज़ हम सोचते हैं ना वो कभी नहीं होती। पहले तो ये देखो, यहाँ पर स्टंटमैन बैठा है स्टंट करने के लिए। तो मेरा आज शूट करने का मन था। मैंने पिछले 3-4 दिनों से सोच रही हूँ क्राई बेबी पर रील बनानी है। मैंने थीम भी सोच ली और मैंने नया कंटेंट भी सोच लिया। बट मैं नई अभी सीख रही हूँ ट्रांजेक्शन के वीडियोस बनाना और सारी चीज़ें। तो ना मैं नीचे बैठ गई क्योंकि यहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, और ऊपर मम्मी और दीदी है तो काम करते हैं, तो बोल नहीं सकते, आवाज़ इतनी आ रही है। और अभी हमारे मशीन भाई भी हमें परेशान कर रहे हैं। तभी मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पर आई हूँ, बात कर लेते हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि रील बनानी है परसों, बट बहुत सारे कपड़े और दीदी ने ड्रेस इतने सारे मंगा लिए थे कि पूछो मत। 2 तो उसने मंगा लिए थे, दोनों ही बहुत ही महंगे। 3 मंगाए थे और तीनों ही बहुत महंगे थे, उसमें 2 तो बहुत ज़्यादा। तो सारे पैसे चले गए। फिर समझ में आया कि पहले ये ख़त्म करते हैं। तो मैंने परसों पूरे सब कुछ रील बना कर फ्राइडे, हाँ, सब कुछ रील बना कर अपलोड करके डाउनलोड, मैंने सब कुछ बनाकर एडिटिंग कर ली है। 2-3 रील अपलोड भी कर दिए। फिर वो जो क्राई बेबी वाला है ना, उसमें दीदी ने परसों कलर बना लिए रिबिन में, बट कर नहीं पाए मैं नहीं कर पाई। अभी उसने बोला कि पहले तू कर, फिर मैं सोचती हूँ। तो अभी कल रात को 10 बजे मैं ऐसे बैठी थी रात में, सो रही थी। इसकी वजह से तो मुझे जल्दी सोना पड़ता है, तो सो रही थी। तो स्पाइडर मैन की जो रील है ना, और ग्वेन टेसी, ये क्या है मुझे तो नहीं पता, पिंक कलर की स्पाइडर, शायद स्पाइडर वुमन ऐसा कुछ है। अभी सर्च करना पड़ेगा उसके बारे में, फिर ही रील बना सकते हैं ना। तो अभी वो रील बनाने के लिए मैंने कल रात को मीशो से 2 हुडी मंगा ली।
इसलिए मैंने दीदी को बोला कि इस हफ्ते हम कुछ नहीं मंगाते, सिर्फ 2 हुडी मंगा रही हूँ मैं। तो अभी उसको मैंने बताया तो उसने भी 2 हुडी मंगा लिए, एक पिंक कलर के, ब्लैक कलर की। वो तो आएगी तो मैं दिखाई दूँगी ब्लॉग में। तो अभी स्पाइडरमैन की रील बनानी है, 2 अलग अलग वाली और एक क्राई बेबी वाली, मतलब 6 रील तो ऐसे ही बन जानी इस हफ्ते। तो मैंने उसको बोला इस हफ्ते कुछ मत मंगा, अगले हफ्ते मंगाएंगे, मतलब संडे के। और इस हफ्ते मुझे लगता है आज कोई सेल भी नहीं है शायद मीशो में, तो कोई नहीं। वैसे भी हम मीशो में सेल में कुछ नहीं मंगाते, ऐसे रैंडमली जो भी चीज़ें अच्छी लगती है वो मंगा लेते हैं। और अब तक तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ही ऐसी सारी चीज़ें हुई है। जैसे ज़ीरा की लाइट आई, वो अचानक से बंद हो गई तो शुरू नहीं हो रही। और परसों जो लाइट आई थी वो दीदी ने यूज़ की तो उसका रिमोट काम नहीं कर रहा है, आया और रिमोट काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम वापस कर रहे हैं। क्योंकि वो रिंग लाइट हमें रखनी थी, क्योंकि हमें रिफ्लेक्स करना पड़ता है कलर्स का। तो मैं आज एक भी रील नहीं बना पाऊँगी, उसका रीज़न ये है कि आज है संडे, दूसरा श्रावण महीने का। और हमने जो पिछले संडे धागा लिया था मैंने और दीदी ने, तो हर साल हम दोनों बहनें ही बांधने जाते हैं मेरे भाई की गाड़ी में, कभी गाड़ी में चले जाते। और पिछले साल, उसके पिछले साल हम जब दूसरी जगह रहते थे तो वहाँ से मैं, मम्मी और दीदी हम रिक्शा में गए थे धागा बांधने। तो आज धागे बांधना मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, दोनों, मेरा और दीदी का, क्योंकि दीदी पीरियड में तो वो मंदिर नहीं जा सकती और मंदिर में आ नहीं सकती। तो पिछले 3 दिनों से धागे को मैं ही धूप दे रही थी। तो आज धागे को बांधने जाना है। तो ना मैं दिखाऊंगी कि हम जब ने पहले कोरोना के टाइम बचपन में बहुत धागे लेते थे, बट वो धागा ना हम पानी में विसर्जन कर देते थे। फिर जैसे बड़े हुए ना तब हमें समझ में आया, और ब्राह्मण से भी पूछा हमने कोरोना से पहले, तो उन्होंने बोला कि ये जो धागा है ना आप पहले रविवार को श्रावण महीने के दिन ले सकते हो, और अगर उस वक्त आप भूल जाते हो या फिर पीरियड में हो तो दूसरे दिन संडे को मॉर्निंग में लेकर धागा उसको धूप देना है और शाम को उसको पीपल के पेड़ पे बांध देना है, जो शिव जी के मंदिर में हो। तो हम कोरोना के टाइम में दीदी और मेरा छोटा भाई गए थे ना फर्स्ट टाइम धागा बांधने, तो वहाँ पर ना सब लोग ऐसे झूला बनाकर धागा बांध रहे थे और उसमें सारी चीज़ें रख रहे थे, मिठाई है, वो सारी चीज़ें। बट ऐसा है कि जो वो सारी चीज़ें थी ना वो हमारी मान्यता है और हम करते हैं, और वो कुछ लोग करते कुछ नहीं। तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो पेड़ था ना वो थोड़ा झुक रहा था, बहुत सारे धागे थे इसलिए। और फिर वो एक जो वहाँ पर ब्राह्मण जी थे ना, उन्होंने वो सारी चीज़ें पेड़ से उतार कर डस्टबिन में फेंक दी। तो उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि हम पिछले 6 सालों से हम धागा ले रहे हैं, ज़्यादातर तो, क्योंकि पिछले उसके आगे साल ना पीरियड में हो जाते, कभी भूल जाते थे, तो पिछले 6 सालों से तो हम याद करके ले रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि जो धागा होता है ना वो बड़ा रखना है, और उस धागे को ना झूले की तरह धागे को ही सिर्फ बांध देना है। तो मेरे और दीदी के धागे को मुझे और मेरे छोटे भाई को मिलकर बांधना है। तो अभी हमने मुहूर्त मॉर्निंग में देखा, जब मैं यहाँ से बोलकर गई थी ना कि आज मुझे शूट करना है, उसके बाद मैं मंदिर में गई तो मुझे याद आया कि आज धागा बांधना है। तो अभी मुहूर्त देखा तो अभी का 12 बजे तक अच्छा था, बट कल मेरा भाई संडे के दिन पार्टी में था और रात में देर भी आया था, तो मैंने उसको उठाया नहीं। दोपहर का अभी है 3 से 4:30 बजे का, बहुत अच्छा मुहूर्त है, शुभ है। तो मैं और मेरा छोटा भाई जाएंगे, यहाँ पर हमारे घर के पास नहीं, थोड़ा दूर है, 6, 7, 8 किलोमीटर। तो हम वहीं शिव जी के मंदिर पिछले 10-11 सालों से, 10 सालों से, मिनिमम 8-10 सालों से, तो 9 साल, हाँ मिनिमम 9 सालों से तो हम वहीं जा ही रहे हैं, 2017, हाँ 9 सालों से। तो वो शिव जी का मंदिर है ना वो बहुत ही बड़ा है। तो अभी हम जाएंगे आज और मैं दिखाऊंगी पूरा मंदिर। वहाँ पर दोपहर में कोई नहीं होता, मैं भी क्योंकि मैं भी पिछले 3-4 महीनों से नहीं गई, तो देखते हैं वहाँ पर ना दोपहर में कोई नहीं होता। तो चलते हैं और मैं और मेरा भाई धागा बांध कर आ जाएंगे। और मैं वहाँ से दीदी को वीडियो कॉल करूँगी, मम्मी को, क्योंकि वहाँ शिव जी का मंदिर है और श्रावण का महीना है। तो हम, और ये देखो मतलब क्या है ये। तो वैसे ना मुझे पता है, बट क्या है पता, 4-5 दिनों से सर दर्द कर रहा है, हेल्थ भी कुछ अच्छी नहीं है। और ये देखो लाल लाल होठ हो चुका है, खून निकल रहा है। रात में तो मेरा तकिया था ना वो भी खून वाला हो गया, क्योंकि यहाँ से खून निकलता है। तो कल रात ना दीदी की चुन्नी नाक की जो होती है ना ये वाली, वो खो गई। फिर आज मॉर्निंग में हमने बहुत ढूंढा, अब जाकर मिली, पता कहाँ, हम पूरा घर ढूंढ लिया। इस कमरे में झाड़ू मार दिया, ऊपर के कमरे में झाड़ू मार दिया, और पता है कहाँ से मिली, मेरी बहन ने पूरे को पूरा किचन का जो स्टाफ होता है एक बार साफ भी कर लिया। और फिर
अभी उसको अचानक से याद आया ना कि कल रात वो स्टाफ के पास आई थी, तो उसने स्टाफ पर जाकर देखा तो वहीं पर चुन्नी थी नाक की, तो अभी उसकी नाक की चुन्नी मिल गई है। और हमारे में ऐसा ही होता है, जब भी नाक की चुन्नी मिलती है ना, ऐसी ऐसी जगह से मिलती है, कहाँ हमें कभी सोचा ही ना हो ऐसी जगह से मिलती है। अब तक मैंने इस घर में आने के बाद 4 बार अपनी नाक की चुन्नी ये वाली गुम की और मिल भी गई है। तो अभी चलो चलते हैं ऊपर। मेरा भाई नहाने चला गया, दीदी उसके लिए नाश्ता बना रही। तो आज ना दोपहर में ज़्यादा खाना नहीं बनाना है, अक्खा मूंग बस उसका छौंक लगाना है और मम्मी को अपने लिए मेथी वाला झाड़ का रोटी कुछ बनाना है। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही है। तो अभी ऊपर जाएंगे, जब मूंग की दाल का छौंक लगाएंगे ना, उसके बाद मम्मी आटा गूंदेगी और वो बनाएंगी। तो पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेट बहुत बढ़ गया है। पिछले साल इस दिन का जो रील थी ना, वो ना हमारे फ़ोन में गैलरी में एक मैसेज आता है कि इस दिन आपने पिछले साल इस तारीख को क्या किया था। तो इस आज के दिन की जो रील कल वाली आई मेरे फ़ोन में, और मैंने देखा कि पिछले साल भी मैं ऐसी मोटी थी और मेरी हेल्थ ऐसी ही थी जैसी आज है। तो अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं बोलना है क्योंकि मैं बोलती हूँ फिर मेरा ना पचका हो जाता है, इसलिए चलो अभी ऊपर चलते हैं। और अभी मैं लहसुन छिल रही थी, तो चलो लहसुन छिलते हैं और जब मम्मी बोलेंगे तब उनको खाने बनाने में हेल्प कर देंगे। अभी बजे है 12:30 और रेनबो के बीन्स उबाल दिए मैंने। तो अभी मूंग को बॉईल करने के लिए रखना है, तो चलो मूंग को बॉईल करने के लिए रखते हैं। तो अभी बजे है दोपहर के 1:20। यहाँ पर मम्मी के लिए बाजरे का रोटला लोढ़ी में बना रहे हैं, मेथी वाला। उसका रीज़न ये कि ये गैस हमारा ख़राब हो चुका है, तो इसको रिपेयर देना पड़ेगा। तो अभी मम्मी के लिए रोटला बन चुका है और दूसरा बना रही। तो गाइस ये ना मैं बालकनी में खड़ी हूँ क्योंकि वो वहाँ पर सो रहा है इसलिए। तो अभी बजे है 2:23 और मैं जा रही हूँ मंदिर। मैंने ना लिया मंदिर इसलिए जा रही हूँ, पहले मुझे लगा 3 से 4:30 बजे का मुहूर्त है, बट नहीं, 1.5 से 3 बजे तक का मुहूर्त है। तो अभी 2:23 है। तो मेरे भाई ने बोला कि हमें पहुँचते पहुँचते 10 मिनट हो जाएगी, तो चलो चलते हैं और फिर धागा बांधते। मैं मंदिर पहुंचकर बताऊंगी कि हम पहुंच गए, तो चलो चलते हैं। गाइस अभी बजे है 2:30, तो आधा घंटा है हमारे पास, तब तक तो हम मंदिर पहुंच ही जाएंगे। और मैंने दोनों धागों का ना पोटली बना लिए। तो इस पोटली में मैंने डाले हैं चावल और इसको ना झूला बनाते थे, वहाँ पर झूला बनाते, बट झूला हमसे बनेगा नहीं, मुझसे और मेरे भाई से। तो मम्मी ने पोटली बांधी। तो ये दोनों अलग अलग धागे हैं ना, तो इस पोटली को ना पेड़ पे बांध देना है। तो मेरा और दीदी का धागा मैंने जॉइंट कर दिया है और इसमें चावल है जैसे मैंने बोला था। तो चलो चलते हैं मंदिर। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं और मैंने धागा चढ़कर बांध दिया है। यहाँ पर ना ये पेड़ काट दिया है ना, तो किसी ने बांधा नहीं, तो पेड़ पे जाकर मैंने बांध दिया अच्छे से। तो अभी बचे हैं 2:56। मैं और मेरा छोटा भाई हम सब्जी लेने आए हैं। तो गाइस अभी बजे हैं 6:24 और ये सारी चीज़ें देखकर अगर कोई मेरी तरह पढ़ा लिखा होगा तो अनुमान लगा ही लेगा कि हमें क्या बनाना है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। पालक, मेथी, धनिया, आलू, टमाटर, मिर्च, प्याज के बन रहे हैं पकौड़े। अगर 1-2 चीज़ बाकी रह भी गई होगी तो मैं ऐड कर दूँगी। पीछे मैंने गाजर को वॉश किया है। तो अभी हमारे रिम्बो की शैतानियाँ करते हुए मेरे साथ हम बना रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, पकौड़े। बारिश तो हो नहीं रही है सच में, तो पकौड़े ही खा लेते बिना बारिश के। और ये देखो, ये देखो, ये देखो। और आज इस बंदे ने क्या किया पता है, यहाँ से उड़ के हमारे पड़ोसी के घर में चला गया। मतलब इसकी शैतानियाँ कम नहीं हो रही है। तो गाइस अभी बजे हैं 7:30 और यहाँ पर मैंने भजिया मतलब पकोड़े बनाना शुरू भी कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने मेचू के पकोड़े बनाए हैं क्योंकि वो बेटर ना, उसमें मुझे सारे भजिए पहले बनाने। तो अभी यहाँ पर दीदी टमाटर और आलू के ना मसाला लगा रही, क्योंकि जब भी वो मसाला लगाते ना तो मसाला पानी छोड़ देता है। तो फटाफट मुझे मिर्ची के बाद यही पकोड़े बनाने हैं। तो चलो पकोड़े बनाते हैं और गर्मा गर्म पकोड़े खाते हैं। तो चलो खाना खाने। तो अभी बजे हैं 9:21 और ये देखो चिल्ला रहा है, इसको नींद आ रही है। तो अभी हमारा सारा काम हो चुका है, खाना भी बन चुका है, खाना भी खा लें। तो पहले ना मेरे दिमाग में ख्याल आया कि रात को चली जाती हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। फिर मुझे समझ में आया कि अकेले से नहीं होगा, तो कल नहीं जा सकते वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कल पार्लर वाले दीदी आ रहे, जैसे पहले आए थे 1 महीने 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले शायद आए थे। तो वो दीदी फिर से कल वापस आ रहे। मैंने आईब्रो कराना है क्योंकि त्यौहार आ रहा है, रक्षाबंधन आ रही है इसलिए। और दीदी को वैक्स और फेशियल करवाना है। मैं वैक्स और फेशियल ज़्यादा नहीं करवाती, ये गुस्सा कर रहा है
क्योंकि ऑब्वियसली मुझे स्किन एलर्जी और मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है जब मैं रोज़ नहा कर निकलती है ना, तो मुझे ईचिंग होती है, मुझे स्किन एलर्जी, इसलिए तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे वैक्स नहीं करवाना, तो दीदी करवा लेंगे। तो अभी सोना है और मुझे लगता है मेरा वीडियो है वो शायद मंगलवार को ही बनेगा। आई होप सो कि मंगलवार को कोई काम ना हो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मंगलवार के दिन फाइनल बना लूँ। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैंने जो स्पाइडरमैन वाली बूढ़ी मंगाई है ना, वही पहले अगर आ गई 2 दिनों में तो वही मंगा लूँगी। ओह ओह ओह, तो चलो, इसको नींद आ रही है और पीछे आवाज़ आ रही है क्योंकि हमारे घर का जो दरवाज़ा है ना, उसका लॉक ख़राब हो गया, उसको ठीक करवाना है। बट जो जो हम ऐसे खोलते हैं ना ऊपर वाला, वही ख़राब हुआ, वो चाबी वाला लॉक ख़राब नहीं हुआ। हाँ, और आज तो तौबा तौबा कर दी इस बंदे ने। जब मैं धागा बांधने मंदिर जा रही थी ना, तो ये उड़कर भज उड़ के घर में चला गया। मुझे इसको लाना पड़ा, ये दूसरी बार है मुझे इसको लेने जाना पड़ा। ये मेरी वजह से चला जाता। अभी तो टीवी के पास खड़े थे और जो इसने ऐसी एंट्री मारी है, ये जाने वाला था तीसरे घर में, वहाँ से वापस रिटर्न आया, यहाँ हमारे जो पड़ोसी उसके घर में चला गया। वैसे तो उनका दरवाज़ा ना खुला ही रहता है, मतलब सिंपल है, तो फटाफट जाकर छुप के आ जाओ तो भी उनको पता नहीं चलेगा। और वैसे भी वो मेरे व्लॉग्स तो देखते नहीं, तो उन्हें कैसा पता चलेगा। और फिर आज हमारे गैस का एक बर्नर भी ख़राब हो गया है, तो भी कल उसको रिपेयरिंग के लिए देना पड़ेगा। तो कल भी एक नया दिन, नई चीज़ें, नई चुनौतियाँ, नई प्रॉब्लम्स रोज़ आती है। तो आज ना, हाँ, मम्मी ने कहा यहाँ पास में जो शिव जी का मंदिर है वहीं चले जाओ शाम को। जो 3 बजे हम गए थे, 2:30 बजे, तो नहा गए तो ताला लगा था, तो फिर हमें वहीं पुराने वाले, जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था, वहीं शिव जी के मंदिर जाना पड़ा। तो उन्होंने ना पेड़ काट दिया था, और ना पहले ना वो सिंपल माटी का था, तो उन्होंने ना पत्थर का आज ही 2-3 दिनों में ही बनाया और पूरे मंदिर के अच्छे से रेनोवेशन भी किए। तो वो लगता है शायद रेनोवेशन कर रहे हैं पूरे मंदिर की। तो अभी फिर कभी हम जाएंगे तो मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी। अभी तो मैं फटाफट धागा बांध के आ गई, क्योंकि आज भी मेरे छोटे भाई को और बड़े भाई को रेस्टोरेंट जाना था। तो मेरे छोटे भाई को धनिया और रेस्टोरेंट के लिए सारी चीज़ें लेनी थी, तो रास्ते में हम वो भी ले लिए। फिर हम गए थे बर्नर वाले के यहाँ कि अगर गैस की दुकान, शॉप है, वो खुली है यानी रिपेयरिंग की, बट आज संडे था तो वो बंद थी। तो फिर हम घर वापस आ गए। तो चलो आज एक सिंपल से ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।